स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास के चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज से है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, देन फाइंड द मार्क प्राइस। तो क्वेश्चन में दिया है कि अरुण जो कि एक सेल में जाता है और वो पेयर ऑफ स्केट्स खरीदता है जिस पर कि डिस्काउंट होता है 20% का। अब डिस्काउंट के बाद में जो अमाउंट वो पे करता है वो 1600 रुपीज़ है। तो बताइए उस पेयर ऑफ स्केट का मार्क प्राइस। तो क्वेश्चन में दिया है कि अरुण जो कि एक सेल में जाता है और वो पेयर ऑफ स्केट्स खरीदता है कितने परसेंट डिस्काउंट पर, 20% डिस्काउंट पर, और डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट वो पे करता है वो 1600 रुपीज़ है। तो बताइए उसका मार्क प्राइस क्या था। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिया है क्वेश्चन में, हम लोगों को दे रखा है डिस्काउंट परसेंटेज जो कि कितना है 20%। तो भाई डिस्काउंट परसेंट हम लोगों को दे रखा है कितना 20%। और अमाउंट ही पेज का मतलब क्या है कि डिस्काउंट देने के बाद में जो अमाउंट पे करता है वो कितना है 1600। तो डिस्काउंट मिलने के बाद में या फिर टैक्स लगने के बाद में फाइनली जो अमाउंट पे करना होता है उसको बोलते हैं हम लोग एसपी। यानी कि हम लोगों को एसपी दे रखी है कितनी, एसपी है 1600। और निकालना क्या है हम लोगों को एमपी फाइंड करनी है। ठीक है, सो एमपी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो कभी जब हम लोगों को डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा हो, एसपी दे रखी हो और हम लोगों को एमपी कैलकुलेट करनी हो, तो एमपी निकालने का फॉर्मूला उस केस में क्या होता है, फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और इनटू में एसपी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं जो कि आपके हर क्वेश्चन में काम आने वाली है। कभी जब हम लोगों को डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा हो या फिर हम लोगों को टैक्स परसेंटेज दे रखा हो, माइंडेड क्या बोला है, डिस्काउंट परसेंटेज बोला है ना कि डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट दे रखा हो किस में, परसेंटेज में। और अगर हम लोगों को एसपी निकालनी है तो भाई एसपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, और इनटू में क्या आ जाता है, इनटू में आ जाता है एमपी। और अगर हम लोगों को एमपी कैलकुलेट करनी है तो उसके इसमें फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इनटू एसपी। और कभी किसी क्वेश्चन में हम लोगों को टैक्स परसेंटेज दे रखा हो तो उसके इसमें एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस टैक्स परसेंटेज अपॉन 100 इनटू में एमपी, जबकि एमपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस टैक्स परसेंटेज इनटू एसपी। ठीक है, तो देखिए दो की पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप लोगों ने माइंड में रख लिए ना तो कभी भी इन फॉर्मूले का यूज़ करते हुए कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहला क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट। जब भी कभी हम लोगों को डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा होगा तो डिस्काउंट हमेशा ना वैल्यू को कम कर देता है। आप किसी शॉप में जाते हैं, आपको डिस्काउंट कर दिया जाता है तो फाइनली जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब भी कभी डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा होगा ना तो वो हमेशा माइनस होगा, चाहे आपको एसपी निकालना है या फिर एमपी निकालना है। देखो एसपी कैलकुलेट करना है तो भी डिस्काउंट माइनस हो रहा है, राइट, एमपी निकालना है तो भी डिस्काउंट माइनस हो रहा है। जबकि अगर किसी आइटम पर टैक्स लग जाता है तो वैल्यू को बढ़ा देता है, और बढ़ा देता है तो इसका मतलब कभी जब टैक्स परसेंटेज दे रखा होगा तो चाहे हम लोगों को एसपी निकालनी हो या फिर हम लोगों को एमपी कैलकुलेट करना हो तो उस केस में दोनों ही जगह पर टैक्स प्लस होगा, राइट। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम लोगों को एसपी कैलकुलेट करनी होती है तो प्लस माइनस ऊपर होते हैं। देखो यहाँ एसपी निकालना है, भले ही डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है बट प्लस माइनस कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। एसपी के केस में प्लस माइनस ऊपर होते हैं और एमपी के केस में प्लस माइनस जो भी करना है वो नीचे होते हैं। डिस्काउंट होगा तो ऑब्वियसली माइनस होगा, टैक्स होगा तो प्लस होगा। बात यहाँ तक समझ आ गई है। तो ये दो पॉइंट्स हम लोगों को माइंड में रखने हैं, तो कभी भी इन फॉर्मूलों में हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। भाई हम लोगों को एमपी कैलकुलेट करनी है तो क्या रखे, 100 ऊपर रखे, अपॉन में क्या है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और डिस्काउंट परसेंट कितना है 20, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 100 माइनस 20, और इनटू में क्या चाहिए एसपी, और एसपी कितनी दी है 1600। फर्दर इसको सॉल्व करें तो भाई 100 ऊपर एज इट इज लिया हम लोगों ने, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो बनेगा 80, और इनटू में क्या है 1600। सबसे पहले जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 8 से 16 को कैंसिल करें 2 टाइम्स, और एक जीरो है तो जीरो लगा दिया। और अब अगर हम लोग 100 और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 2000। ठीक है, इसका मतलब 2000 रुपीज़ क्या थी, एमपी थी
ठीक है, पेयर ऑफ स्केट्स की, जिस पर कि 20% डिस्काउंट होने के बाद में वो कितने की पड़ी, 1600 रुपीज़ की पड़ी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, साथ में ये भी समझ आ गया होगा कि किस जगह पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें बिना किसी कन्फ्यूजन के। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।